हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। तो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का अगला टॉपिक, जो क्या है बेहतरीन एग्जाम में सवाल बनता है, मेंस में तो तय है। ठीक है, ये शायद आपने क्या कंफर्म है, इंटर की चीज़ों में पढ़ा होगा। अगर ज़्यादा खाली लंबा समय बीत जाता है तो भूल जाता है, और इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होती है कि कौन किसके साथ होगा, किसमें माइनस होगा, किसमें प्लस होगा। तो इन सारी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, और सवाल किस टाइप के बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन सारे को एग्जाम्पल के साथ बताया जाए। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आए तो कंटेंट कैसा भी हो, ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, जो कि आप पेपर में हमें काम आ सके। चलिए शुरू करते हैं। यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही है, लेकिन इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। अब याद कैसे करेंगे, देखिए साइन ए प्लस बी में क्या, साइन ए कास बी, साइन ए कास बी, प्लस है तो प्लस होगा, साइन कास बी, कास ए और साइन बी लिखा है। ठीक है, यानी साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, क्या है, इसका उल्टा है। क्या है, यानी साइन को ए के साथ लेंगे, फिर कास को बी के साथ, फिर कास को ए के साथ, कास साइन को बी के साथ, बस इतना। अगर ये चीजें पहली लाइन याद है तो दूसरी तो याद है। ठीक है, क्योंकि केवल इसमें क्या चेंज होगा, माइनस होगा। यानी साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी और माइनस कास ए इंटू साइन। ठीक है, केवल क्या चेंज हुआ, माइनस चेंज हुआ। और सेम सवाल, यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, एक चीजें याद है तो दूसरी हम क्या ऑटोमेटिक याद हो, ऐसे याद करना पड़ेगा एक साथ लेके, ना कि इसके साथ इसको, इसके साथ इसके, तो कंफ्यूजन बना ही रहेगा। और सवाल में तो और कंफ्यूजन बना है, किसके साथ किसका यूज करें, तो ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसी चीज ऐसे इसके साथ पढ़े ताकि क्या सवाल में करने में आसानी है। चलिए, अब काश ए प्लस बी और काश ए माइनस बी, ठीक है, इनमें क्या अंतर है ये देखिए। काश ए प्लस बी बराबर क्या लिखा गया है, काश ए काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, यानी काश में क्या हो गया, उल्टा हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, काश में क्या होगा, माइनस हो गया, और काश एक साइड हो गया, साइन एक साइड हो गया। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में साइन था दोनों एक साथ था, और काश वाले में प्लस की जगह माइनस हो गया, और दोनों क्या हो गया, एक साइड में हो गया। ठीक है, उसी तरह काश ए माइनस बी, इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और जो चीज एक साइड है एक साइड है, यानी काश एक साइड, साइन एक साइड है। ठीक, तो एक चीज याद होगी तो दूसरी ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, बना लेंगे, आसानी रहेगी समझने में। यानी साइन वाले में क्या होगा, काश होगा, सॉरी प्लस होगा, और साइन काश एक साथ होंगे, लेकिन काश वाले में काश एक साथ, साइन एक साथ, इतना ही। ठीक है, अब उसी चीज को यहाँ पे देखिए। ठीक है, यानी साइन सी प्लस साइन डी दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू काश सी माइनस डी बाई 2। यानी इसको भी एक साथ लेके देखिए। यानी सी प्लस डी में हमने क्या लिखा था, साइन और काश का लिया, साइन और काश का लिया था। ठीक है, माइनस वाले में क्या होता है, साइन साइन सी माइनस साइन डी में काश, ठीक है, और साइन सी। ठीक है, यानी इसका उल्टा हो गया था। अब क्या है, सी प्लस डी, एक बार इनको जोड़ के आधा करेंगे, एक बार इनको घटा के आधा करेंगे। ठीक, यानी इसका आधा हुआ है। ठीक, चलिए अब इसको एक साथ ले लीजिए, काश सी प्लस काश डी बराबर 2 काश सी प्लस डी इंटू काश सी माइनस डी। ठीक, एक बार जोड़ के आधा कीजिए, एक बार घटा के आधा कीजिए, काश को काश के साथ लिख लीजिए। ठीक, और काश सी माइनस काश डी को 2 साइन, देखिए इसमें साइन इसमें काश है, काश वाले में काश एक साइड, साइन एक साइड। ठीक है, तो ऐसे याद करना एक दूसरे को लेके। और इसमें दो चीज और याद, क्योंकि सवाल इस पे पूछ देता है कभी कभी। यानी साइन 2a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a इंटू काश, या इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan a अपन 1 प्लस tan इसको। ठीक है, ये चीजें, और ये चीजें ये है कि साइन a बराबर 2 साइन a बाई 2 इंटू काश a बाई 2। ठीक, अब प्रूफ करना इतना नहीं है, तो क्योंकि हमें केवल क्या है, सवाल को बनाना है, प्रूफ जानना जरूरी नहीं है। प्रूफ
इंटर की चीज़ों में किया हो। हमें केवल सवाल को फार्मूलों को याद रखना है, सवाल बना के सिलेक्शन लेना है, न कि प्रूव करके देखना है। ठीक है, ये तो जानकारी के लिए प्रूव। एग्जाम्पल को देख के समझते हैं किस टाइप के सवाल बनते हैं। ये चीजें हमें केवल सिलेक्शन लेने से मतलब है। ठीक है, कैसे भी सिलेक्शन आ जाए। चलिए, करके साइन 59 अंश इंटू कास कास 31 अंश प्लस कास 59 अंश इंटू साइन 31 अंश। ठीक है, बट्टे कास 20 अंश इंटू कास 25 अंश माइनस साइन 20 अंश इंटू साइन 25 अंश। ठीक है, प्लस किस में होता है। ठीक है, प्लस किस में होता है। और एक चीज साइन और कास किस में होता है, ये भी साइन ए इंटू कास बी। ठीक है, ये किस में होता है, ये तय करना है। किस में, साइन साइन कास कास साइन किस में था, ये चीज हमें यहीं से पकड़ में आएगा और टेंशन नहीं। ठीक है, यानी साइन ए और साइन बी किसका होता है, तो साइन ए प्लस बी का होता है। ठीक है, क्योंकि प्लस है और साइन होता है, कास होता है, कास होता है, साइन होता है, यानी साइन ए कास बी, कास ए साइन बी होता है। ठीक है, अब इसको पकड़े क्या, माइनस है और माइनस है। अब ये देखिए दोनों एक साइड में कास है, दोनों एक साइड में क्या है, कास है, दोनों क्या एक साइड में कास है। तो किस में होता था, कास किस में होता है, कास ए प्लस बी। किस में होता था, कास ए प्लस बी। क्योंकि प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में क्या होता था, प्लस होता था। अब कास एक साइड, साइन एक साइड होता था। ऐसे पकड़ेंगे तभी सवाल पकड़ते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 59 प्लस 31 अंश बटे कॉस 20 अंश प्लस 25। ठीक है, सवाल देखने में हैवी है, लेकिन अगर फार्मूला याद है तो कोई उतना भी हैवी नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये कितना आ जाएगा, साइन 90 अंश और ये कितना होगा, कास 45 अंश। अब यहाँ से मान तो रख लेंगे, यानी साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और कास 45 अंश का मान 1 अपन अंडर रूट 2, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2। ठीक, ये क्या हो इसका आंसर। चलिए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, बारीकियां समझते हैं कि साइन 3 थीटा इंटू कास थीटा माइनस कास 3 थीटा है इंटू साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब साइन और कास किस में होता है और कास और साइन किस में होता है, ये तय कीजिए। ठीक है, साइन किस में, साइन का किस में होगा, कास साइन किस में, और माइनस वाली चीजें, ये चीजें हमने देखा कि साइन साइन ए प्लस बी में होता है, ए माइनस बी में होता है, नहीं प्लस में होता है, किस में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, ये चीजें किस में होती है, प्लस में होती है। ठीक है, साइन सी और साइन डी, नहीं सॉरी, ये चीजें क्या होती है, माइनस वाले में चीजें होती है, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी वाले में होती है, क्या होती है, तो साइन ए इंटू कास बी और माइनस कास बी इंटू साइन ए। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला किसमें होता है, ए माइनस बी में, तो साइन 3 थीटा माइनस थीटा बराबर 1/2 दिया। अब ये बताइए 1/2 किसका मान होता है, 1/2 किसका मान होता है, तो ये किसका होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। अब ये बताइए साइन से साइन कट जाएगा, यानी 3 थीटा माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश, तो थीटा बराबर 3 थीटा नहीं सॉरी 2 थीटा बराबर 30 अंश, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा। ठीक है, केवल फार्मूले को पकड़िए सवाल बन जाएगा। अगले एग्जांपल को देखते हैं, यानी cos π/4 माइनस थीटा इंटू cos π/4 माइनस 5
माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब ये देखिए यहाँ पे भी cos और इधर दोनों क्या है साइन, तो किस में आता है, यानी कौन सा फार्मूला है इसमें इक्वल, तो किस में होता है ये चीजें, किस में होता है cos a प्लस बी वाले में क्या होता है cos a प्लस बी वाले का ये फार्मूला आता है, यानी cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को क्या कर लेते हैं रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी cos पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस, ठीक है। चलिए अब cos, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक साथ कर लीजिए, इसको एक साथ, तो पाई बाई 4 और पाई बाई 4 कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा अब प्लस फाई लिख सकते हैं, यानी ये चीजें लिख सकते हैं, यानी पाई बाई 4 और पाई बाई 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो थीटा प्लस फाई बचेगा। ठीक है, अब ये बताइए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा में बदल जाता है, किस में बदल जाता है साइन थीटा में। वही चीजें यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, यानी cos 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस फाई के दोनों चेंज हो जाए। ठीक है, यानी ये चीजें तो पढ़े हैं, शुरुआती बेसिक चीजें कि साइन किस में बदलता है cos किस में बदलता है, फर्स्ट चतुर्थांश में रहेगा तो माइनस हो गई प्लस, ये चीजें वीडियो की शुरुआत में ही पढ़े हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल बेहतरीन और जबरदस्त है। ठीक है, यानी cos स्क्वायर 33 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 37 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 21 बटे 2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 69 बाई 2 डिग्री। अब इसको बनाना है क्या होगा। ठीक है, चलिए तो एक चीज इसमें जानना जरूरी, सी प्लस सी माइनस डी पे भी यूज करते हैं, लेकिन ये चीजें जानना जरूरी, यानी cos स्क्वायर ए माइनस साइन नहीं सॉरी cos स्क्वायर बी बराबर है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं। अब क्यों ये चीजें बराबर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है, ये चीजें आपने पहले भी सीखी है, तो इनका हम क्या करेंगे यूज कर लेंगे। ठीक, चलिए अब वही चीजें यूज करना, एक क्वेश्चन में जोड़ लेंगे और दूसरे क्वेश्चन में क्या कर लेंगे घटा लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर 33 प्लस 37 और दूसरे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है सॉरी साइन स्क्वायर नहीं रहेगा, केवल ये चीज रहेगी। अब इसको घटा लेंगे, यानी 37 में से 24, ठीक है 37 में कितना घटा लेंगे 24, यानी 33 माइनस 37, ठीक है बट्टे बट्टे में चीजें वही है, यानी साइन 21/2 अब प्लस 69/2 जोड़ लेंगे, इसमें क्या होगा घट जाएगा, यानी 21/2 और माइनस 69/2, ये सारे क्या हो गया डिग्री में हो गए। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं कि, यानी हम इसको लिख सकते हैं, ये चीजें लिख सकते हैं, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे, ठीक है यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक,
अब चलिए इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये साइन 90 अंश हो जाएगा इंटू ये साइन कितना हो जाएगा, ये साइन -24 अंश हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा -24 बट्टे, अब इसको जोड़ लेंगे तो 69 90 यानी साइन 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन 45 अंश हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे तो 8 और ये कितना हो जाएगा -24 अंश। ये भी अब ये चीजें तो कट जाएगी, ये चीजें पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, ये क्या होगा, ये माइनस में होगा तो ये चीजें हमने यहाँ पर रख ली, माइनस रख लीजिए। ठीक है, माइनस रख लीजिए। चलिए, इस साइन 90 का मान 1 होगा और साइन 45 का मान क्या, 1/√2 होगा। तो √2 ऊपर चले जाएगा यानी -√2 होगा। ठीक, भाई मिस्टेक तो होता रहता है, हर सभी से होता है। तो यानी ये चीजें तो कट जाएगी। ठीक है, बचेगा साइन 90 बट साइन 45। साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। तो ऊपर कर लेंगे √2 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, cos 40 अंश माइनस cos 140 अंश बटे साइन 18 प्लस साइन 20 अंश। ठीक है, अब इसमें कौन सा फार्मूला याद करना। ठीक है, इसमें यूज होगा साइन c प्लस d का, यानी c प्लस d फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अब उसमें साइन ए भी होता है, इसमें दोनों क्या अलग था। अब इसमें पकड़ना ये है कि माइनस वाले में क्या होगा और प्लस वाले में क्या होगा। ठीक है, चलिए, यानी का c प्लस d बराबर क्या होता है, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ये किसके लिए होगा, माइनस के लिए होगा। ठीक है, जब कास के रूप में हो और माइनस के रूप में, और साइन प्लस वाले में हो तो क्या होगा, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कास c माइनस d/2। ये बदल जाता है, यानी साइन दोनों है, प्लस में तो साइन और कास होगा, और कास होगा माइनस होगा तो साइन होगा। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं 2 साइन 40 प्लस 140/2। ठीक है, इंटू साइन सी यानी 40 माइनस 140/2। बट्टे में क्या हो जाएगा, यानी 2 साइन 18 प्लस 20/2 कास 18 और क्या हो जाएगा -20/2। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 2 साइन 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90, यानी 180 का आधा 90 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा, नहीं ये 40 यानी 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी साइन 50 अंश। और इसको जोड़िए, यानी 2 साइन 118 और कितना हो जाएगा, ये तो गड़बड़ मामला है, इसको 80 बना लीजिए। कितना बना लीजिए 80, तो कितना आ जाएगा ये 2 साइन 50 अंश इंटू और कास c माइनस डी, यानी ये कितना आ जाएगा 30 अंश। कितना आ जाएगा कास 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 80 अभी 100 का आधा 50, 18 पे तो नहीं होगा। ठीक है, यानी गड़बड़ तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या कर लीजिए 80 और यहाँ पे भी कर लीजिए 80। ठीक है, चलिए
अब इसमें से देखिए ये चीजें तो पूरी तरह से कट जा रही है, बच रहा है क्या, साइन 90 और कास 30। तो साइन 90 का मान पता है 1 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। साइन 90 का मान कितना 1 होता है और साइन का अंश का मान √3/2 होता है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3, ये क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। सवाल क्यों करते हैं, cos 180 माइनस थीटा बाई 2 इंटू cos 180 माइनस 9 थीटा बाई 2 प्लस sin 180 माइनस 3 थीटा बाई 2 इंटू sin 180 माइनस 13 थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। अब ये साइन अब cos में है, तो एक काम करते हैं पहले इसको बदल लेते हैं, यानी ये cos किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, cos किस में बदल जाएगा, sin थीटा बाई 2, ये किस में बदल जाएगा, ये भी साइन में बदल जाएगा, साइन 9 थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस कॉस 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 13 थीटा बाई 2, ठीक है, 13 थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी ये पहले चेक कर लीजिए, यानी हो रहा है कि cos 180 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बाई 2, और 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है sin थीटा बाई 2, ये चीजें हमने किया है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से, ठीक है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो ये ऊपर वाला 2 कर लीजिए, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 2 इंटू यहाँ पे भी 2 बढ़ा लीजिए, ठीक। अब क्या होगा 2 साइन सी इंटू साइन डी बराबर क्या होता है, अब ये एक फार्मूला बढ़ रहा है, तो 2 साइन और साइन 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 वाले में क्या हो जाएगा कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी, यही होता है, यानी कास ए माइनस बी थीटा बाई 2 और ए माइनस बी कितना 90 माइनस 10 4 थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा सी प्लस डी 9 1 10, यानी 5 cos 5 थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब 2 cos 3 थीटा इंटू cos 13 थीटा बाई 2 होगा, तो cos cos में क्या होता है दोनों दोनों क्या होता है जुट ही जाता है, ठीक है। चलिए यानी cos ए प्लस बी 13 और 3 16 का आधा 8 थीटा, ठीक है, प्लस अभी क्या हो जाएगा cos इसको घटे 13 में से 3 यानी 10 10 का आधा 5 थीटा, ये चीजें तो कट जाएगी, ये चीजें क्या हो जाएगी कट जाएगी। अब दो जोड़ लीजिए या इसको एक काम करिए, ठीक है, चलिए 1/2 cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा। अब c प्लस डी का फार्मूला फिर से यूज कर लिए, जब c प्लस डी का फार्मूला यूज करेंगे तो 1/2 आकाश c प्लस डी बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ दीजिए तो 2 8 4 12 cos 6 थीटा इंटू एक बार क्या करिए घटा दीजिए 4 में से 4 8 यानी cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक, 2 से 2 क्या है कट जाएगा, यानी cos 6 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये क्या होता है इसका आंसर, ठीक। अच्छा ये sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा अपॉन cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा माइनस cos 6 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन sin 6 थीटा प्लस sin 4 थीटा, ठीक। अब इसे sin c प्लस d वाला ने d वाला फार्मूला क्या कर लेंगे इसमें यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या था 2, अब देखिए माइनस और sin sin में क्या होता है cos और sin का रूप होता है, ठीक है, तो क्या cos एक बार जोड़ लीजिए 7 5 12 और 12 का 6 थीटा इंटू साइन कितना हो जाएगा 2 यानी थीटा हो जाएगा,
बटे, ठीक है। अब कास वाले में यानी प्लस प्लस है, कास वाले में क्या है, प्लस है तो क्या आता है 2 cos 6 थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। यानी cos वाला अगर प्लस दिया है तो दोनों क्या आता है, ठीक है, cos होता है, और sin माइनस दिया है तो ये भी क्या होता है cos और sin का रूप होता है, ठीक है। चलिए माइनस, अब cos c माइनस cos d, यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या माइनस है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो सेम चीज है, केवल उसका क्या मान उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी हो जाएगा 2 sin 5 यानी 6 से 10 का 5, और ये क्या हो जाएगा साइन और किस में बदल जाता है साइन में, ठीक है। तो साइन माइनस एक्स हो जाएगा, अब बटे ये साइन 2 साइन, ठीक है। यानी ये साइन प्लस में, तो प्लस में क्या होता है कि दोनों क्या होता है साइन और कास के रूप में होता है, देखिए उल्टा उल्टा होता है, ठीक। तो जोड़िए 6 4 10, 10 का आधा 5 कितना हो जाएगा 10 का आधा 5 यानी कास साइन साइन 5 थीटा इंटू कास थीटा कास थीटा, ठीक है। अब इसमें जो चीज घटाने वाली घटा लेंगे, ये चीजें कट जाएगा, कास कास से कट जाएगा, ये साइन साइन से कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यानी साइन थीटा अपान कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा, क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसके साथ ये माइनस लगा है, माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस tan थीटा, तो tan थीटा मिलकर 2 tan थीटा, ठीक है। सवाल में कंफ्यूजन है, केवल फार्मूले का ध्यान रखें, यानी साइन माइनस होगा तब और cos प्लस होगा तब, और cos माइनस होगा तब, cos साइन प्लस होगा तो क्या होगा, ठीक। आज की क्लास का लास्ट सवाल और अच्छा सवाल, ठीक है, और एक आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, यानी cos थीटा 5/13 और cos फाई बराबर 12/13, तो cos थीटा माइनस फाई बाई 2 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। अब एक चीज बताइए, थीटा प्लस फाई बराबर कितना, यानी संपूर्ण 90 अंश होगा, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस फाई बाई फाई लिख सकते हैं, यानी फाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए सवाल पे आते हैं, यानी cos थीटा माइनस फाइव बाई 2, ठीक है, ये दिया है। अब क्या करें, cos थीटा की जगह 90 माइनस फाइव बाई 2 कर सकते हैं, ठीक। अभी कितना हो जाएगा cos 45 हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा, ये चीजें हो जाएगा, ठीक है। यानी cos ये आधा करेंगे तो 45 होगा और 5 बाई 2 और 2 का आधा 5 हो जाएगा। चलिए अभी क्या बना cos c माइनस डी, cos c माइनस डी, अब इसका फार्मूला क्या होता है, यानी cos 45 अंश इंटू cos 5 प्लस साइन 45 इंटू साइन 5, ठीक है, यानी साइन और cos के रूप में होता है। चलिए अब यहाँ से मान लेते हैं, cos 45 का मान 1/√2 इंटू cos 5 का मान कितना दिया है 12/13 दिया है, प्लस साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान यानी cos और 45 के लिए दोनों क्या होता है √2 होता है, इंटू ये 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 5/13 5/13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ साइन फाई का मान ले दिया है तो साइन फाई का हम निकालेंगे, यानी साइन स्क्वायर बराबर क्या, तो 1 माइनस cos स्क्वायर के रूप में, ठीक है। अब इसमें देखिए
ये 5 और 12 कितना आएगा 17 और 13√2 एक आंसर होगा। ठीक है, 17/13√2। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।